Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम बात करेंगे कि how can you break your comfort zone and you can come out of the box which you have created, the illusion which you have created and you are there. तो बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं कई बार और फिर आपको लगता है कि कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं। तो ये है क्या, व्हाट इज़ कंफर्ट जोन, कैसे इससे बाहर आना है, क्या वो ट्रिक्स हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए, और इसके साथ ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है एंड यू ऑल्सो गेट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का अनलिमिटेड एक्सेस। मीन्स आपको सभी टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस मिलेगी, सभी लोगों की मेंटरशिप के अंदर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आप किसी भी क्लास में जा सकते हैं, किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं विद 10% डिस्काउंट। सो टॉप 10 रेफरल कोड यूज़ कीजिए। सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप लिंक्स पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक्स दिए गए हैं उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन यू कैन एंजॉय द क्लासेस। ओके, सो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट, सो चलिए बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में। सो कंफर्ट जोन की बात हो रही है, ठीक है, कि भाई कंफर्ट जोन है एक, हमने क्रिएट कर लिया और उससे हमको बाहर निकलना है। तो कैसे इससे निकलेंगे, क्या किया जा सकता है इसके लिए? देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। पहले तो समझना पड़ेगा कि कंफर्ट जोन क्रिएट कैसे हुआ। ठीक है, पहले हम इसके क्रिएशन को समझेंगे कि हाउ इट गॉट क्रिएटेड। ठीक है, कि अगर आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो कैसे क्रिएट हुआ है तो आप इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। मतलब जैसे अंदर आए हैं, ठीक है, जो रास्ता से अंदर आए हैं उसी रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ये क्रिएट हुआ और अभी वे आउट क्या है, कैसे आप इससे जो है निकलेंगे, क्या वे फॉरवर्ड है और क्या फिर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रिएट कैसे होता है ये सबसे पहले होता है आपकी गलत फूड हैबिट से। आपको लगेगा फूड हैबिट से कैसे क्रिएट हो सकता है, यार मेरी तो फूड हैबिट्स बहुत बढ़िया है और जैसे मैं पहले खाना खाता था वैसे ही अभी खा रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता है, जैसे आप खाना खाते हो वो एक फ्यूल है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं वैसे खाना एक पेट्रोल की तरह है हमारे लिए। हम एक, जैसे हमारी ये जो बॉडी एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल। तो आपका फ्यूल कितना अच्छा है, आप कितना जो है फ्रेश फूड लेते हो, आप कितना अच्छा फूड लेते हो, आप कितनी अच्छी क्वालिटी लेते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपके अगर कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप जो है रोटी, चावल, वाइट राइस, ये सब जो है ज़्यादा अगर लेते हो, जो भी वाइट चीज़ें होती है जैसे वाइट शुगर हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, अगर जंक फूड आप लेते हो, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका जो हमेशा एक तरीका है वो थोड़ा सा लेज़ी रहेगा। दूसरा, हम लोग ना प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू करते हैं। शुरुआत में तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब जो है जब एक बार आप इनिशियली करते, जैसे कि मान लो आपने एक टाइम टेबल बनाया, आपने 1 घंटा कम पढ़ाई की, आपने बोला यार कल 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लूँगा, कल मैनेज हो जाएगा। फिर परसों आप सोचते हो कि बाद में मैनेज हो जाएगा। धीरे 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 आप करते जाते हो, तो उस चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। और 1-2 बार अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर दो ना तो फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ और उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। हर चीज़ में आप करना शुरू कर दोगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक चीज़ को ना एक्सेप्ट करना, जो है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, आप सेटल हो जाते हो कि ठीक है यार ये जो चल रहा है ठीक है, बढ़िया है, लेट्स गो विद इट। मतलब आप फ्लो के साथ हो, गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है चलने दो, इट्स फाइन। तो अब आप उस हिसाब से सोचने लग जाते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब आप थोड़ा सा ना ये एक थॉट प्रोवोकिंग नहीं हो, मतलब आप कहीं ना कहीं ना सिचुएशन जो है उसमें कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ों को नहीं सोच पा रहे हो। आपका जो थॉट है वो राइट थॉट नहीं है। ठीक है, तो राइट थॉट बहुत ज़रूरी है। तो राइट थॉट हम समझेंगे। साथ ही गाइज मैं आपको जो है अगले वीडियो में जो एट फोल्ड पाथ है बुद्धा का, वो कैसे आप फॉलो कर सकते हैं टू क्रैक द यूपीएससी एग्ज़ाम, वो मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज हम लोगों ने एट फोल्ड पाथ तो पढ़ा हुआ है कई बार, पता है आपको, लेकिन वो एट फोल्ड पाथ फॉलो करके कैसे आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी उसके लिए मैंने अनाउंसमेंट कर दी है, जस्ट आई वॉन्टेड टू अनाउंस इट टू यू गाइज। अच्छा, तो फूड हैबिट्स की बात कर रहे थे।
तो बहुत अच्छा फ्यूल होना चाहिए आपकी बॉडी में अगर आप एक बार प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देते हो। और लास्ट चीज़ जो बहुत है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज़ योर कंपनी। आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। अगर आपकी कंपनी ख़राब है तो आपको दिक्कत आएगी। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि इसको ठीक करना है। आपकी फूड हैबिट को ठीक कीजिए। आप थोड़ा सा लाइट फूड खाओ, और ज़्यादा अगर वेजिटेरियन खाओ तो बहुत हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा देखिए, मैं नॉनवेज के खिलाफ नहीं हूँ, आप खा सकते हैं नॉनवेज कभी कभी, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन फूड खाओगे तो आपको ज़्यादा फ्रेश फील होगा। ठीक है, एक ज़्यादा आपको ना फ्रेश फील होगा, एक्साइटमेंट फील होगी। और फ्रेश फूड खाओ, पुराना बासी खाना, जंक फूड कम खाना है, बहुत ही कम। देखो एकदम से खाते हो तो एकदम ख़त्म नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही छोड़ दो, धीरे धीरे आप उसके लिए ट्राई कीजिए, लेकिन कम कीजिए उसको। आप जो है एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि इंस्टेंटली बाहर निकलना है, तो इंस्टेंट तरीका है कि स्टार्ट वॉकिंग। ठीक है, आप घर से बाहर निकलो, वॉक करने चले जाओ। अगर लगता है कि आप एक कंफर्ट जोन में फंस गए हो और आप कुछ नहीं समझ में आ रहा, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप टू डू दैट, स्टार्ट वॉकिंग। वॉक करना शुरू करो। रनिंग करना पसंद है तो रनिंग करना शुरू करो। धीरे धीरे देखो, अगर आप बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और एकदम से रनिंग करेंगे तो वो आपके लिए पेनफुल हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी चीज़ ना ग्रेजुअली स्टार्ट करनी होती है। आप सोचोगे ना मैं कंप्लीट स्विच करूँ, तो वो अच्छी बात नहीं होती। ना वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ना वो आपके माइंड के लिए अच्छी होती है, ना वो आपके लिए लंबे टाइम सस्टेन करेगी। कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम फिर वो सस्टेन ही नहीं करेगी। इसीलिए जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, उसका ध्यान रखिए कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत समझदारी से लेकर के उसको चलना है, और ग्रेजुअली किसी चीज़ को शुरू करना है। एक दिन में पूरी दुनिया नहीं बदलती है। एक स्टेप पहला लेना ज़रूरी होता है एक बहुत बड़ी मूवमेंट की शुरुआत के लिए। तो पहला वो स्टेप आप लीजिए, वॉक करना शुरू करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, वॉक करने निकल जाइए, थोड़ा वॉक करके आइए बाहर जाके। आप जो है वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, यू विल फील गुड। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इज प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आपने जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन एक दो बार किया तो अब आपके अंदर वो लेजीनेस आ गई। तो अब आप क्या करो कि अपना रूम क्लीन करना शुरू कर दो। जैसे आप रूम में कुछ क्लीनिंग करो, या अगर आपको लगता है कुछ खाना बना सकते हो आप, तो स्टार्ट मेकिंग अ फूड, कुक समथिंग फॉर यू नो कुक समथिंग फॉर योर सेल्फ, लाइक फॉर योर फैमिली ऑल्सो यू कैन डू। तो कुछ क्लीनिंग करो। जैसे ऐसा काम जो आपने बहुत टाइम से नहीं किया था, आप टाल रहे थे कि अच्छा मैं कबर्ड ठीक कर लूँगा, देखता हूँ बाद में कबर्ड ठीक कर लूँगा, या बाद में क्लीनिंग कर लूँगा, बाद में डस्टिंग कर लूँगा, सामान ऐसे बिखरा हुआ है, छोड़ दिया है आपने, या किसी चीज़ को लेकर के यू वांटेड टू डू दैट थिंग, अब आप कर नहीं रहे थे, अब छोड़ रहे थे, मतलब टाल रहे थे। तो वो चीज़ को ना ख़त्म करो, अचानक से ना वो काम करना शुरू कर दो जो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। तो क्लीनिंग कर लो, डस्टिंग कर लो, कुकिंग कर लो, मतलब कुछ भी जो आप सोच रहे थे कि यार ये खाने का मन है, किसी दिन फ्री होगा ना तो बना के खाऊंगा, अच्छा कल बना लूंगा, कल बना लूंगा, कल बना लूंगा, ऐसे करते कल कल होता जा रहा है। तो वो आज कर लो, एक बार ट्राई करो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वो हैबिट में आप आए हो ना, उससे आप निकलोगे। क्योंकि जैसे ही आप स्टार्ट करोगे आपको फील होगा अरे यार और भी कितनी सारी चीज़ें करने को, क्या क्या और भी पड़ा हुआ है। तो यू विल रियलाइज। दूसरा, डोंट एक्सेप्ट, डोंट सेटल। ठीक है, सेटल नहीं होना है। आप अपने आप ही देखो, अगर आप अपने आप को देखो जो आप कर रहे हो, ऐसा अगर कंटिन्यू रहा तो आफ्टर 5 ईयर्स आप कहाँ रहोगे। मान लो कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ठीक से और ऐसे ही चल रहा है, तो 5 साल बाद आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो। फिर आप जो है कोई ना कोई ऐसा काम करोगे जो आप नहीं करना चाहते थे। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को कहीं और देखना चाहते थे, इसलिए आप इस जर्नी में आए। लेकिन अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहोगे जैसे चल रहा है, तो क्या 5 ईयर्स बाद आप वहाँ पहुँच पाओगे। तो ये आपको समझना होगा यहाँ पे। और राइट थॉट, जो आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, वो ऐसी हो गई है कि चलो ठीक है चल रहा है, फ्लो के साथ आप जा रहे हो, नहीं, आप उसको चेंज कीजिए। आपको थोड़ा सा अपने साथ सेल्फ टॉक करना है, थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, और क्या ऐसे करते हुए चलते हुए जो है कुछ फ़ायदा होगा। अपनी कंपनी चेंज कीजिए। तो ऐसे लोगों से बात कीजिए जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं, जो ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कैसे होगा, देखिए करना क्या है, इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ। पहला स्टेप है कि एक्सरसाइज शुरू कीजिए, वॉक करने निकल जाइए, वॉक करके आइए, थोड़ा बाहर जाइए, यू विल फील गुड। ठीक है, सेकेंड, आप कुछ लोगों से बात कीजिए जो कि अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं, या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल है, कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं। ऐसे लोग जो आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो बहुत इंस्पिरेशनल है, या कोई ऐसा है जो बहुत बढ़िया है इंसान, उससे बात करो।
कोई नहीं समझ में आता, टॉक टू योर मदर। आप अपने मदर से बात कीजिए, अपने मदर से ना आप जो है पूछे कि मॉम आपके लाइफ के स्ट्रगल्स कैसे रहे, आप मुझे बताओ अपने बारे में थोड़ा सा, ना टॉक विद देम। दे विल फील कि चलो कुछ मेरे से भी कोई बात कर रहा है, दे विल ऑल्सो फील गुड, और आप भी उससे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। मतलब टॉक टू समवन, ठीक है, वॉक करो, थोड़ा सा टॉक करो, तो वॉक एंड टॉक इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। इसके बाद थर्ड चीज़ जो आप करेंगे वो ये है कि आपको थोड़ा सा एक चीज़ को ना समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आप अगर जैसे चल रहे हो ये कंटिन्यू रहा, तो एक सिचुएशन मानते हैं कि 5 साल हो गए ऐसे ही आप चल रहे थे। लेट्स टेक ए सिचुएशन, सपोज कि 5 years के बाद आप क्या कर रहे होगे। या तो फिर अगर आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक होता या कुछ नहीं, तो फिर आप कहीं ना कहीं जॉब ढूंढोगे, आईटी सेक्टर में जॉब करोगे या कोई प्राइवेट जॉब लोगे या कहीं कुछ ऐसा जाओगे। देखो, भूखे पेट तो कोई नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो देन यू विल एंड अप डूइंग समथिंग विच यू नेवर वांटेड टू डू। अब वो हो सकता है कि एक नहीं, देखो अब जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो इंसान फिजिकल लेबर करता है, तो वो फिजिकल जो है लेबर में लग जाता है, ठीक है। फिजिकल लेबर यानी कि वो काम जिसमें भाई बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको काम करना होता है, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना हो, चाहे वो कोई सामान उठाना हो, चाहे वो ड्राइविंग करना हो, चाहे वो मजदूरी करना हो, कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ फिजिकल लेबर या मेंटल लेबर, कुछ भी है। आपको डेली 8 से 10 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा, आना जाना, ट्रैवल करना, ऑफिस जाओगे आओगे। क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, किसी स्टार्टअप के साथ काम करते हो, कुछ भी, तो वहाँ मेंटल लेबर है, या तो फिजिकल लेबर करोगे या तो मेंटल लेबर करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो आप जो भी करोगे उसमें 8 से 10 घंटे काम करोगे, तो 8 to 10 hours फिर आप काम करोगे। और उसके बाद जब आप घर वापस आओगे थक करके, तो आप अपने आप को क्या बोलोगे कि यार गलती कर दी, जब समय था तब पढ़ लिया होता तो शायद आज मैं किसी अच्छी पोजीशन पे होता, शायद आज मैं कुछ अच्छा कर रहा होता। मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ऐसे समय निकाल दिया, तो अब 8 से 10 घंटे काम करता हूँ, थका हारा आता हूँ वापस घर, और फिर डल फील करता हूँ, बैड फील करता हूँ, गिल्टी फील करता हूँ कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, आप अपने फ्यूचर को इमेजिन करो। लेट्स से कि आप पूरे दिन काम करके आते हो, तो आप क्या सोच रहे होगे उस टाइम? आप अपने 5 साल पहले वाले को कोस रहे होगे। आप कोस रहे होगे कि यार ऐसा क्यों किया था तुमने, क्यों तुमने जो इस टाइम नहीं सोचा, क्यों तुमने ये गलती की कि उसके वजह से मैं भुगत रहा हूँ। तो आप अपने पास्ट को कोसोगे, आप अपने आप को कोसोगे कि यार ये मैंने बहुत गलत किया था। उस टाइम जब मेरे पास समय था, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, सब लोग हेल्प कर रहे थे, सब लोग साथ थे, जब समय ठीक था, जब मैं काम कर सकता था और जब मैं पढ़ाई कर सकता था, तब मैंने नहीं की, और अब देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है। अब जो है, अब मान लो कि आप करते हो, लेट्स से आप उसको एक्सेप्ट कर लो, मान लो कि आपको ठीक है, ठीक ठाक ही जॉब मिल गई है, सैलरी आ रही है, आप काम कर रहे हो, फिर भी 8 से 10 घंटे काम करना, ठीक है, 8 से 10 घंटे जॉब करना और 8 से 10 घंटे पढ़ना, जो है ना, अगर देखें तो 8 से 10 घंटा पढ़ना फिर भी आसान है 10 घंटे जॉब करने के मुकाबले, है कि नहीं? डू यू अग्री और नॉट? आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि बात सही है तो आप मुझे बताइएगा। 8 से 10 घंटे काम करने से ज़्यादा आसान है कि नहीं 8 से 10 घंटे पढ़ना? अगर आप 5 साल बाद अगर ऐसी सिचुएशन में रहे, तो आप 8 से 10 घंटे काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो 8 to 10 hours अगर आप काम करते हो, वो जो जॉब होगी, चाहे जो भी जॉब हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, कोई भी काम हो, वो काम करना, कोई भी जॉब हो, किसी भी जॉब को आप कंसिडर करो। आप आसपास देखो लोगों को, लोग क्या कर रहे हैं। आप ठेला लगा रहा है जो आदमी, उसको देखो, उसकी जॉब कैसी है, कितनी मुश्किल है, पूरे दिन वो घूमता रहता है धूप में। आप जो कोई कॉबलर है उसको देखो, आप कोई आईटी में आता हुआ बंदा देखो, आप कोई मैनेजर देखो, कोई होटल स्टाफ देखो, रिसेप्शनिस्ट को देखो, किसी को भी देखो, 8 से 10 घंटे जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब है उससे कई ज़्यादा ईजी है 8 से 10 घंटे पढ़ना, है कि नहीं? स्टडी फिर भी आसान है, आप अपने घर में हो, कंफर्टेबल हो, खाया पिया, फैन ऑन किया और बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जब मर्जी तब पढ़ाई की, थक गए थोड़ा सो गए, फिर उठे, फिर पढ़ाई की, उससे कुछ आप सीख रहे हो, यू आर बीइंग अ गुड पर्सन, आप एज अ ह्यूमन अच्छा हो रहे हो। तो 8 से 10 घंटे फालतू की जॉब करने से अच्छा, जो कि आप करना भी नहीं चाहते थे, उसे तो अच्छा है ना 8 से 10 घंटे आप स्टडी करो और उसके बाद फिर वो जॉब करो, वो काम करो जो आपका ड्रीम था, जो आपकी ड्रीम जो है, जो आप सोचते थे आज तक, दैट यू वुड बी अचीविंग। सो ऑफकोर्स ये अच्छी डील है।
ठीक है, दिस डील इज़ गुड। तो आप कौन सी डील चूज़ करना चाहोगे? जैसे आराम कर रहे हो ऐसे 1-2 साल 3 साल 4 साल और आराम करो, फिर ताने मुँह मिलने लग जाते हैं, फिर लोग बोलेंगे आपको, फिर आपको कुछ ना कुछ काम पकड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई उल्टी सीधी जॉब करनी पड़ेगी, शायद ऐसी जॉब जो आपको पसंद ना हो, और अगर ठीक तरीके से आप उसको एक्सेप्ट करके बैठ भी जाओगे तो भी वो 10 घंटे तक का जो काम है उससे कई ज़्यादा आसान है 8 से 10 घंटे पढ़ना, स्टडी करना। और जो आप स्टडी करोगे 8 से 10 घंटे, वो आप अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट है। 1 साल करना है, 1 साल 8 से 10 घंटे स्टडी किया, उसके बाद ज़िंदगी भर अपनी ड्रीम जॉब के साथ जिए, जैसी लाइफ चाहिए थी, जो चाहिए था वो किया, तो और क्या चाहिए? यही तो मेन मुद्दा है ना, यही तो सारी बातें हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग रहेगा, कुछ ना कुछ आप इससे ज़रूर सीखेंगे और कुछ अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर इस चीज़ को समझा होगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई, ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है, ट्राई टू डू इट, सो प्लीज़ गो फॉर इट। एंड ऑल्सो इन दी एंड आई वुड से कि अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको एक अच्छा अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप उसको यूज़ कीजिए, टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को। और कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपको डिस्कस करना है तो आप मुझे बता सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन। सी यू गाइज देन, टेक केयर, बाय बाय।